देवरानी की छोटी रसोई और जेठानी का बड़ा मेकअप रूम। बहू, कैसा रहा ससुराल का पहला दिन? नींद वींद तो ठीक से आ गई थी ना तुम्हें? हाँ माँ जी, नींद एकदम से नई जगह, कहाँ नींद आती है। हाय, वो तो तेरी शक्ल से दिख ही रहा है बहू। कल तक कैसे तेरा चेहरा चांद सा चमक रहा था, लेकिन आज देख मुरझा सा गया है, लेकिन अभी भी तू सुंदर ही लग रही है। अच्छा बहू, कल की रीति रिवाजों की वजह से मैं ना तुम्हें तुम्हारे कमरों से अलग तुम्हारी जगह दिखाना भूल गई थी। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अवनी बहू, देख ये तेरी जगह है। माँ जी, ये क्या स्टोर रूम है? ये तुझे कहीं से स्टोर रूम लग रहा है? ये हमारे घर की रसोई है बहू, जिसको अब तुझे ही संभालना है। तारा बहू आजा, अब मैं तुझे तेरी जगह दिखाऊंगी। सरोजा तारा और अवनी को अपने साथ लेकर गई और एक सुंदर से दरवाजे के आगे जाकर रुक गई। बहू, ये जगह मैंने खास तेरे लिए बनवाई है, दरवाजा खोल। सरोजा के बोलने पर तारा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही तारा और अवनी दोनों ही हैरान रह गई, क्योंकि उनके सामने था एक बहुत ही सुंदर और बड़ा मेकअप रूम, जिसमें तरह तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स, मेकअप टूल्स वगैरह थे। माँ जी, क्या ये मेरे लिए? इतना बड़ा मेकअप रूम मेरे लिए? हाँ बहू, ये तेरे लिए ही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा ऐसे ही सुंदर रहे। ये क्या बात हुई? मेरे लिए रसोई और भाभी के लिए मेकअप रूम? माँ जी तो शुरुआत में ही भेदभाव कर रही हैं। अवनी को सरोजा का यह बर्ताव जरा सा भी पसंद नहीं आया, लेकिन उसने इस सब को बस नजरअंदाज ही कर दिया। ऐसे कुछ दिन बीते। पूरी रसोई का काम अवनी ही संभालती थी और तारा बड़ी बहू होने के बाद भी घर की जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं रखती थी। आज भी अवनी सुबह सुबह सभी का नाश्ता और अपने पति और जेठ के लिए खाना बना रही थी। भगवान, नाश्ते में मुझे चाय और पोहे बनाने हैं और इनके टिफिन के लिए पराठे। इतनी छोटी सी रसोई में मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सभी काम कैसे करूं। बेचारी अवनी सामान से भरे हुए किचन में खड़ी हुई बस कंफ्यूज हो रही थी। ठीक है, मुझे होपलेस नहीं होना है। पहले मैं चाय और पोहे बनाऊंगी, उसके बाद जब भी सभी ये खा रहे होंगे तब पराठे बनाऊंगी। हाँ। अवनी ने कैसे कैसे चाय और पोहे बनाए और ये नाश्ता टेबल पर पहुंचाया। फिर वो जल्दी से पराठे बनाने को खड़ी हुई, जिसमें हे भगवान, ये पराठों का तवा कहाँ चला गया? यहाँ तो बैठकर देखने की जगह भी नहीं है। तवा नहीं मिला तो टिफिन में रखने को पराठे नहीं बन पाएंगे। अपनी जल्दी कर। अवनी बेचारी ने कैसे कैसे करके तवे को ढूंढा। उसे तवा तो मिल गया, लेकिन वो कई बर्तनों के नीचे था। हे भगवान, इसे कैसे निकालूं? अवनी ने बड़ी ही संभाल संभाल कर उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन सभी बर्तन को उसके ऊपर थे वो गिर ही गई, जिनकी काफी तेज आवाज हुई। क्या तोड़ दिया बहू? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं। अवनी ने ऐसे बोलकर जल्दी से सारे गिरे हुए बर्तनों को समेटा और